I am not going to change myself the way I am. World will adjust according to me. This is the most bullshit line that people say on the internet. If you are not a good person, if you are not following the good routine, if you don't have any purpose in life, people will leave you, people will not love you. And अगर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ बन के बैठे हो, लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो, सीरियसली nobody is going to love you. Even first आपके पेरेंट्स ही आपको रिजेक्ट कर देंगे. हाय एवरीवन, माय नेम इज संगीता। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट शेयर करूंगी जो हाई वैल्यू वुमन अपनी लाइफ में फॉलो करती हैं, जिनको फॉलो करके यू कैन ऑल्सो बिकम अ हाई वैल्यू वुमन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैबिट नंबर फर्स्ट, इन्वेस्ट इन योर अपीयरेंस एंड आस्क योर सेल्फ हु इज दैट गर्ल जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, राइट? सी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उनका आइडियल वर्जन किस तरीके से बिहेव करेगा, उनके आइडियल वर्जन का क्या अपीयरेंस होगा, उसका बात करने का तरीका, उसका प्रेजेंट करने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा। जब तक आपको ये सारी चीजें पता नहीं होती है ना, आप अपनी लाइफ में रैंडम हैबिट्स को फॉलो करते हो एंड यू थिंक दैट आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, बट नो, यू आर नॉट इम्प्रूविंग। तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है जो मेरा आइडियल सेल्फ है, जो मैं बनना चाहती हूँ। आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना है एंड आस्क योर सेल्फ कि मेरा आइडियल वर्जन का रूटीन क्या होगा, वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, ठीक है? एंड जब आप अपने अपीयरेंस के ऊपर काम करते हो, लिटरली इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस इन योर लाइफ। पता है, आप एक सिनेरियो अपने माइंड में जस्ट इमेजिन करो। एक पर्सन है जो सुबह देर से उठ रहा है, प्रॉपर तरीके से वेल ड्रेस होकर अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा है, जस्ट रैंडमली आप उठ रहे हो, खा रहे हो एंड देन अपने काम पे फोकस कर रहे हो, जस्ट रैंडम तरीके से। यू आर डूइंग द सेम वर्क बट स्टिल यू आर डूइंग रैंडमली। एंड वही एक पर्सन अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर तरीके से अपना डे प्लान करने के बाद में एग्जीक्यूशन कर रहा है एंड अपने आप को वेल ड्रेस करके अपने काम पे जा रहा है, ठीक है? वेदर यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और यू आर वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर, राइट? अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से करें। आप अगर एक जॉब वर्किंग पर्सन हो, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दो। आप अपने आप आप अच्छे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दो लोगों से। यू सी द डिफरेंस कि लोग जो आपके अराउंड है, वो हो सकता है एक दिन दो दिन आपको नोटिस ना करें, बट इन वन वीक, इन वन मंथ दे विल स्टार्ट नोटिसिंग यू कि आप अपने आप को कितना प्रियोरिटी पर रख करके प्रेजेंट करते हो लोगों के आगे, ठीक है? एंड द वे यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, वैसे ही लोग भी आपके रिस्पेक्ट करेंगे जो आपके आसपास हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, फर्स्ट एंड वेरी फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप अपने आप को हाई वैल्यू वुमन बनाना चाहते हो तो अपनी अपीयरेंस के ऊपर इन्वेस्ट करो। हाउ टू इन्वेस्ट ऑन योर अपीयरेंस? आई एम नॉट सेइंग टू बाय बिग ब्रांड्स क्लॉथ्स एंड बिग ब्रांड्स प्रोडक्ट्स, नॉट एट ऑल। जस्ट सिंपल स्मॉल हैबिट्स, मेक अ सेल्फ केयर डे। जिस दिन आप अपने सेल्फ केयर करो, अपने नेल्स क्लीन करो, अपने हेयर के ऊपर काम करो, अपने हेयर को ट्रिम करो, प्रॉपर तरीके से अपना स्किन केयर का रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो। नॉट एवरी डे बट एटलीस्ट मेक अ डे लाइक संडे और एनी अदर डे, जिसमें आप अपने आप को प्रायोरिटी पर रखकर अपने ऊपर काम करो, राइट? जब आप अपनी अपीयरेंस के ऊपर काम करते हो, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। एक कॉन्फिडेंट आता है कि आपकी नॉलेज से आता है, लेकिन नॉलेज से भी पहले लोग आपका अपीयरेंस देखते हैं, राइट? एंड अगर आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं हो, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, स्टिल पीपल विल नॉट गिव यू द चांस दैट यू ट्रूली डिजर्व। आई एम सीरियसली स्पीकिंग। So your appearance matters the most. So habit number second, she invest in skills, health and financial independence. Exactly, yes. जो हाई वैल्यू वुमन होती हैं, अगर आपने कभी भी उनसे इंटरेक्ट किया होगा, यू फील दैट दे हैव वेरी गुड नॉलेज व्हाट दे आर डूइंग, वो अपनी लाइफ में कर क्या रही हैं। एंड इवन जनरल टॉपिक्स के ऊपर भी उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। दे आर नॉट लाइक अ डम गर्ल, राइट? सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। इफ यू वांट टू बिकम अ हाई वैल्यू वुमन, अपनी स्किल्स के ऊपर जरूर काम करो। सेकेंड, हेल्थ। येस, हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं, वो अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी देती है। इवन दे स्टार्ट देयर डे विद एक्सरसाइज, योगा और गोइंग टू द जिम। अगर आप अपनी फिटनेस के ऊपर काम नहीं करो, वॉट एवर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू और जस्ट यू आर ईटिंग लाइक अ डॉग, जो भी सामने आ रहा है आप खाते जा रहे हो, एंड you are not taking care of your body, it means genuinely you are not focusing on your health. I have a problem, like मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। मेरा भी कभी वेट एकदम से बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। इवन मैं एवरीडे वर्कआउट करती हूँ, अपनी डाइट फॉलो करती हूँ, उसके बाद भी। एंड अभी रिसेंटली मैंने अपना 10 kg वेट भी कम करा है, ठीक है, 6 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है? एंड स्टिल आई एम वर्किंग आउट एवरी सिंगल डे। मेरा वेट फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ इलनेस है। दिस इज अ सेकेंडरी पार्ट, लेकिन फिर भी आप अपने लिए क्या कर सकते हो बेटर? ऐसा तो है नहीं कि किसी भी चीज का क्योर नहीं है, राइट? अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप डेली बेसिस पे उसके ऊपर काम कर सकते हो, राइट? यू कैन ट्राई टू ईट हेल्दी फूड्स, यू कैन ट्राई टू वर्क आउट एवरी सिंगल डे विदाउट स्किपिंग इट, राइट? अब ऐसा नहीं है कि आप गधे की तरह जो भी आपके सामने आ रहा है आप जस्ट खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। लाइक यू आर नॉट लाइक कीपिंग इन योर माइंड कि मेरे को ये चीज नहीं करनी चाहिए। सो हाई वैल्यू वुमेन्स की ये हैबिट्स बिल्कुल भी नहीं होती है। दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। दे नो कि मेरी बॉडी मेरा सबसे बड़ा एसेट है, राइट? अगर आप एक दिन हॉस्पिटल में जाके देखो, पीपल आर लिटरली क्राइंग फॉर द गुड बॉडी।
एंड आपके पास वो टाइम है, वो एफर्ट है जो आप लगा सकते हो अभी, बट स्टिल यू आर नॉट पुटिंग दैट एफर्ट इन टू राइट डायरेक्शन, सो यू विल नॉट बिकम द हाई वैल्यू वुमन। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। हाई वैल्यू वुमन की बॉडी भी, उनका फिटनेस भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है। जितनी भी हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं उनके पास हमेशा एक इनकम सोर्स जरूर होता है। दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन देयर पेरेंट्स और देयर पार्टनर, दे आर डिपेंडिंग ऑन देमसेल्व्स, दे मेक देयर ओन मनी। सो आपको भी ये चीज करनी है, अपने लिए एक इनकम सोर्स बिल्ड करना है। सिर्फ अच्छी हैबिट्स को फॉलो करके, अपने आप को प्रिटी बना के, यू आर नॉट गोइंग टू बी द हाई वैल्यू वुमन। हाई वैल्यू वुमन फोकस ऑन स्किल्स, नॉलेज, फिटनेस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट। हाई वैल्यू वुमन हमेशा अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, अपने लव्ड वंस को सपोर्ट करते हैं, ना कि वो उनसे पैसे लेते हैं। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, you can check the description box, because I help people to create income online under my one-on-one mentorship. Okay, so you can check the description box. Now, habit number third, carry an abundance mindset. जितनी भी हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं उनका माइंडसेट हमेशा ये होता है कि जो भी चीज उनको अपनी लाइफ में चाहिए वो अबंडेंस में अवेलेबल है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। सीरियसली स्पीकिंग, जस्ट थिंक अबाउट इट। जो ड्रीम हाउस आप बाय करना चाहते हो, क्या उसकी कमी है? अगर मान लो आप जैसे 10 लोगों ने वो चीज बाय कर ली है जो उन्हें अपनी लाइफ में बाय करनी है, एंड सेम चीज यू ऑल्सो वांट टू बाय, तो क्या उनके 10 लोगों के खरीदने के बाद आपके लिए वो चीज खत्म हो गई है? ऐसा तो नहीं है, राइट। वो चीज अवेलेबल है। जस्ट द प्रॉब्लम इज दैट आप उस चीज के लिए अवेलेबल नहीं हो, या फिर उस चीज के लिए यू आर नॉट डिजर्विंग फॉर दैट, इसलिए आपको वो चीज नहीं मिल रही है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीज है ही नहीं, जस्ट 10 लोगों ने बाय कर ली तो आपके लिए खत्म हो गई। जो ड्रीम कार आप बाय करना चाहते हो वो ऑलरेडी शोरूम में है, आप ले सकते हो उस चीज को, जस्ट यू हैव टू बिकम कैपेबल फॉर दैट। एज सिंपल एज दैट। ऑलवेज कीप योर माइंडसेट अबंडेंस, राइट। किसी भी चीज की कमी नहीं है, स्काई इज द लिमिट, राइट। ना तो पैसे की कमी है, ना जो घर आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसकी कमी है, ना जो ड्रीम कार आपको चाहिए ना उसकी कमी है, ना जो ड्रीम पार्टनर आप चाहते हो अपनी लाइफ में ना उसकी कमी है। हर चीज अवेलेबल है। बट फर्स्ट यू हैव टू बी लाइक दैट कि यस, ये चीज मैं अचीव कर सकती हूँ, ये चीज मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, आई एम डिजर्विंग फॉर दैट। हमेशा अपने माइंड में जेलिसी रखोगे, दूसरे के बारे में नेगेटिव गॉसिप्स करोगे, नेगेटिव सोचोगे, एंड अपने काम पे फोकस नहीं करोगे, अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे, देन ऑब्वियसली आप किस चीज को ग्रो कर रहे हो? आप उन लोगों को ग्रो कर रहे हो जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, बिकॉज rich people, high value people, they never talk about random people, they never talk about random gossips। वो हमेशा अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करते हैं, अपनी हैप्पीनेस को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, ठीक है, अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं, ठीक है। सो यू ऑल्सो हैव टू कीप इन योर माइंड, जो ड्रीम्स आपके हैं, जो गोल्स आपके हैं, सब कुछ अवेलेबल है, जस्ट यू हैव टू बिकम डिजर्विंग फॉर दैट, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। Habit number 4, your action should match with your words, what you are saying, right? There are so many women जो every day ये बोलती हैं कि मैं वर्कआउट करूंगी, मैं अपनी प्रायोरिटी टास्क को फॉलो करूंगी, मैं अपना रूटीन अच्छे से फॉलो करूंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे दे रिग्रेट डूइंग नथिंग। उनके एक्शंस उनके वर्ड से मैच नहीं करते, जो वो बोलते हैं वो काम वो नहीं करते। इट मीन्स आप क्या सिग्नल देते हो अपने आप को? दैट यू आर नॉट अ हाई वैल्यू वुमन। एंड दूसरी चीज, आप अपने आप को भी रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड जब आप अपनी सेल्फ स्टीम अपने आप में नीचे गिरा लेते हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जो आपके आसपास लोग हैं वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट करें, आप जो बोलते हो उसको फॉलो करें, या फिर आपको सुनना पसंद करें, राइट? बिकॉज यू आर डूइंग वर्क लाइक रैंडमली। आज आपका डे बहुत अच्छा है, आज आप बहुत हैप्पी हो तो आपने आज वर्क कर लिया। सेकेंड डे योर मूड इज अपसेट, आप किसी चीज से परेशान हो गए, देन आपने कोई काम नहीं किया। हाउ हाई वैल्यू वुमेन्स नेवर बिहेव, राइट? They know their routine, they know what they have to do, whatever they are saying they make sure to do that। उसके बाद वो चाहे जो भी करें, बट अपने एक्शंस को फुलफिल जरूर करते हैं। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल होता है। इफ आई एम सेइंग टू माई सेल्फ दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड 1 hour ऑन लर्निंग समथिंग, आई एम गोइंग टू ईट क्लीन फूड, देन अगर मेरे आगे लोग जंक फूड खा रहे हैं या मेरे को किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व, बिकॉज आई हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दीज बुलशिट और दीज रैंडम एक्टिविटीज। सो यू हैव टू बी लाइक दैट कि जो चीज आप बोल रहे हो करने के लिए उसको आप जरूर करो। आपके एक्शंस आपकी बोलने वाली बातों से मैच करने चाहिए, ना कि सिर्फ रैंडमली आपने जोश में आके बोल दिया, बिकॉज मोटिवेशन फेड्स अवे विद इन 1 or 2 days। लेकिन जो डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, उसी से आप एक हाई वैल्यू वुमन बनते हो, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकर आते हो, एंड उस चीज के लिए कैपेबल बनते हो जिस चीज के लिए आप बनना चाहते हो कैपेबल। हैबिट नंबर 5, दे हैव अ क्लियर बाउंड्रीज एंड प्रॉपर कंट्रोल ओवर देयर माइंड।
जितनी भी हाई क्लास वुमेन होती हैं, हाई वैल्यू वुमेन होती हैं, उनके अंदर ये हैबिट जरूर होती है, राइट? एंड अगर आपके अंदर नहीं है, मेक श्योर टू बिल्ड दिस हैबिट। अपने लिए क्लियर बाउंड्री सेट करो। इफ यू आर नॉट अवेलेबल फॉर द थिंग्स, क्लियरली से नो, आई एम नॉट अवेलेबल। एंड ऑलवेज बी पोलाइट while saying things, right? बीइंग हाई क्लास वुमेन, हाई वैल्यू वुमेन, इट डजंट मीन कि आपको बहसबाजी करनी है या लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। रिस्पेक्ट पीपल, बट फर्स्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। देर आर सो मेनी पीपल जो अपने आप को भूल जाते हैं, हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, बट व्हाट अबाउट यू? जब आपको जरूरत है हेल्प की, देर इज नो बडी अवेलेबल। जब आपको जरूरत है कामनेस की, जब आपको जरूरत है कोई आपको सपोर्ट करे, नो बडी इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू, देन प्लीज डोंट ट्राई टू बी अवेलेबल फॉर एवरी वन एल्स। फर्स्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, फर्स्ट थिंक अबाउट योर ओन पर्सनल ग्रोथ, फर्स्ट थिंक अबाउट योर फाइनेंसेस, देन उसके बाद में आप दूसरों के बारे में सोचो। बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू थिंक ऑलवेज अबाउट अदर्स, पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। लोग आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दे डोंट इवन give you respect even 1%. They will mock you, they will gossip about you, they will not respect you even 1%. So हमेशा अपनी रिस्पेक्ट को बनाकर रखो। अपने माइंड के ऊपर हमेशा अपना कंट्रोल रखो। ऐसा नहीं है कि जो भी मन कर रहा है जस्ट यू आर डूइंग। आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर प्लान, यू मस्ट हैव अ प्रॉपर रूटीन, यू मस्ट हैव योर मस्ट टू डू लिस्ट जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। उन सब चीजों को आपको फोकस के साथ फॉलो करना है, ना कि रैंडम लोगों की बातों में आना है। जस्ट रैंडमली आपका मन कर रहा है इसलिए आप कुछ भी उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो, कुछ भी उल्टी सीधी चीजें खा रहे हो, कहीं पे भी रैंडमली टाइम स्पेंड कर रहे हो। डोंट डू दैट, बिकॉज rich people, rich mindset people, high value women never ever do such kind of activities. तो आपको ये चीज नहीं करनी है। डोंट आर्ग्यू विद स्मॉल माइंड पीपल। अगर आपने किसी को एक बार एक चीज एक्सप्लेन कर दी, इफ स्टिल पीपल आर नॉट फॉलोइंग दैट, लीव देम, लीव देम सीरियसली। बिकॉज आपकी लाइफ बहुत छोटी है एंड आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है, आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, अपनी इंडिपेंडेंस को बिल्ड करना है, ना कि जस्ट यू हैव टू बेग पीपल डू दिस डू दैट, राइट? just keep this thing in your mind, you are not a teacher, you are not a therapist, right? आप नहीं हो किसी को फिक्स करने के लिए यहाँ पे। यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड क्रिएट अ क्लियर बाउंड्री। जो चीज आप नहीं करना चाहते उसके लिए क्लियरली मना करो। जो चीजें आपको नहीं पसंद है लोग आपके साथ करें, उसको क्लियरली प्रेजेंट करो दैट आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। एंड अगर कोई एक बार भी बाउंड्री क्रॉस करता है आपकी, क्लियरली उसको वो चीज फील करवाओ दैट दिस इज अ रॉन्ग थिंग। बिकॉज अगर आप ये चीज नहीं करोगे, पीपल विल मिसबिहेव यू मल्टीपल टाइम्स। अगर वो एक बार कर सकते हैं देन दे विल डू मल्टीपल टाइम्स। दे डोंट केयर अबाउट योर बाउंड्रीज, राइट? So make sure first you have to follow your boundary firmly, ठीक है? And then people will follow for sure. Okay, and make sure control over your mind. This is very very important thing. If you don't have control over your mind, you will end up doing most bullshit things जो आप करना नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो please create a proper plan, create a proper habit, create a proper must do list that you have to do it. जब आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखोगे, एवरीवन अराउंड यू, आपके पास बहुत सारे लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएंगे, लोग आपका प्रमोशन भी करेंगे, आपके आसपास लोग आपके रिस्पेक्ट भी करेंगे। एंड सीरियसली विल ट्राई टू बिकम लाइक यू। दे जस्ट एक्सपायरिंग दैट आई वांट टू बी लाइक हर, बट फर्स्ट you have to become that girl the way you want to be. So everything start from the actions. So take action from now, and that's all in this video. I hope you love this video. Bye bye everyone, I will see you soon in my next video.